अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज हम जो केमिस्ट्री का चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं, द चैप्टर इज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जो हमने प्रीवियस चैप्टर में उसकी डेफिनेशन स्टडी की, डेफिनेशन स्टडी करने के बाद आज हम उसकी पूरी एलैबोरेशन और डिटेल में जाएंगे। डिटेल में जाने से लिए हाइड्रोकार्बन्स हमने स्टडी किया कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कि कार्बन और हाइड्रोजन के सिर्फ कंपाउंड्स हमने स्टडी करने हैं। हमने कंपाउंड सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन स्टडी करने हैं। कार्बन और हाइड्रोजन स्टडी करने के लिए हाइड्रोकार्बन हमें फिर पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा हमारे पास, कि यानी पेरेंट ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होगा वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे। इनसे आगे जो हम कंपाउंड्स बनाएंगे, फर्दर हम डेरिवेटिव्स की बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन से जो आगे हमारे डेरिवेटिव्स बनेंगे। डेरिवेटिव्स में हम कुछ भी ले सकते हैं, या उसके साथ कोई भी हाइड्रो एटम्स ले सकते हैं, कोई और एटम्स ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हमने बात की सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स की, इसको हम यहाँ रिप्लेस करके कार्बन ऑक्सीजन की बात कर सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन की बात कर सकते हैं, कार्बन सल्फर की बात कर सकते हैं, कार्बन सिलिकॉन की बात कर सकते हैं, कि रिप्लेसमेंट हो सकती है। हाइड्रोकार्बन्स में मेन बैकबोन तो है वो जो कार्बन की रहेगी, मेन एलिमेंट पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन ही रहेगा, लेकिन रिप्लेसमेंट हो सकती है किसी भी अदर एटम से, यहाँ ग्रुप ऑफ एटम से। हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन लेके, कि हम कार्बन कार्बन की बात करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा सिर्फ कार्बन का ही बॉन्ड ले लेते हैं जी। इसके बाद हमारे पास जो आती है वो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्या हाइड्रोकार्बन्स की कितनी टाइप्स आ गए? टाइप्स जो हमने बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे, यानी स्ट्रक्चर की बेस पे, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर की बेस पे जो है हमने हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स बनाई हैं। उनकी जो टाइप्स हैं वो बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन चेन और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जो हम प्रीवियस चैप्टर में भी डिटेल से स्टडी करके आए हैं। फर्स्ट नेक्स्ट ओपन चेन, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स, क्लोज चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। क्लोज चेन में हमने एरोमेटिक एंड एलिफैटिक दोनों स्टडी की है। एलिफैटिक स्टडी करने में हमने कहा कि ये ओपन चेन है, और एरोमेटिक में हमने कहा ये साइक्लिक भी हो सकते हैं, यानी बेंजोइड भी हो सकते हैं एंड नॉन बेंजियोइड भी हो सकते हैं। अब हम उनकी स्टडी करते हैं। जैसे ओपन चेन, बेसिकली अब ओपन चेन तब बोलते हैं जब कार्बन कार्बन दोनों लिंक्ड ना हो। फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन are not linked with each other, कि यानी वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक उनका कोई भी नहीं है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्बन चेन है, इनमें फर्स्ट कार्बन और सेकंड लास्ट कार्बन कोई आपस में लिंक्ड नहीं है। ये है ओपन चेन। ओपन चेन में हमने दो स्टडी किए थे। ओपन चेन की दो टाइप्स थी, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में हमने बात की थी कि बिल्कुल स्ट्रेट, कोई उसकी शाख नहीं होगी। इन स्ट्रेट चेन कार्बन कार्बन कार्बन। इन ब्रांच चेन हमने बात की थी कार्बन कार्बन, और ये यहाँ एक शाख, जैसे दरख्त की शाखें निकली होती हैं, इसी तरह यहाँ भी ब्रांच की बात की थी। फॉर एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं CH3, CH2, CH2, CH3 एन ब्यूटेन। 4 कार्बन की वजह से हम इसको एन ब्यूटेन बोलेंगे। इन ब्रांचें CH3, CH2, CH, CH3, CH3। आइसोब्यूटेन, एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच्ड चेन, कि ये ब्रांच चेन की एग्जाम्पल है। ब्रांच स्ट्रेट
कि स्ट्रेट चेन में हम देखेंगे कोई ब्रांचिंग नहीं है उसकी, कोई इरादा कार्बन ही है, एक स्ट्रेट लाइन चल रही है, सही एक तार में चल रहे हैं, लेकिन ब्रांच हम देखेंगे एक कार्बन जो है दूसरी कार्बन के साथ अटैच है आइसो स्ट्रक्चर बनाते हुए। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? आइसो स्ट्रक्चर। ये था हमारे पास ओपन चेन की दो टाइप्स। ओपन चेन फर्दर जो उसकी डिवीजन्स हैं, फर्दर डिवीजन्स में हम स्टडी करते हैं दो टाइप्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं। फिर हम बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये फर्दर दो टाइप्स हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के। नेक्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Saturated hydrocarbon in which four valencies of carbon, in which four valencies of carbon are fully satisfied by single bonds with other कार्बन एटम्स की। यहाँ बात की हमने कि सैचुरेटेड ऐसे हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया गया है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाने की वजह से हम क्या बोलते हैं उनको? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने एल्केन स्टडी किया था। एल्केन को हमने कहा था ये सिंगली बॉन्डेड कंपाउंड्स, सिंगली बॉन्डेड, जैसे हमने CH4 कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन एंड बॉन्ड हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड यहाँ पाया जाता है। ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एक बात हमने पढ़ी कि कार्बन कार्बन वैलेंसी सेटिस्फाइड है। वैलेंसी के अब हम वैलेंसी हमने स्टडी की थी, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम और एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर, किसी दूसरे के साथ कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है वो वैलेंसी है। अब हमें कैसे पता लगेगा कार्बन की वैलेंसी कितनी है? हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 6 1s2 2s2 2p2, हमें पता है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, F में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बिना पे हम क्या करेंगे? इसको देखेंगे आया कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है, इसकी वैलेंसी क्या है। यहाँ P के पास 2 हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हम ये ड्रॉ करते हैं। हमने बात की थी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 3 और 4, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पे हम देखेंगे कि इसमें ऑक्टेट रूल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसको मजीद कितने चाहिए? मोर 4 इलेक्ट्रॉन्स। फिर ये क्या करेगा? दूसरे एटम से कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा? 4। फिर वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी इज 4, कि ये सिर्फ 4 बॉन्ड ही बनाएगा। इसलिए जैसे हमने देखा कि मीथेन के स्ट्रक्चर में CH4 है कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड्स बनाए हैं। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाए हैं। एंड वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड। फुली सेटिस्फाइड, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड। फुली सेटिस्फाइड क्यों? क्योंकि उसके जो 4 बॉन्ड थे वो चारों के चारों बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई।
यहाँ से हमें पता लगा कि कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं वो सेटिस्फाई कैसे होंगे। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि अल्केन। अल्केन भी एक हाइड्रोकार्बन है, और अल्केन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पास फिर सिंगल बॉन्ड, कि अल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन वैलेंसी सेटिस्फाइड है, कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम अल्केन्स की ही एग्जांपल्स देखते हैं। अल्केन्स में सबसे पहले हमने मीथेन पढ़ा विद CH4, मीथेन। देन हमने इथेन पढ़ा, C2H6 इथेन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है। प्रोपेन, C3H10 C3H8 प्रोपेन। फिर हमने ब्यूटेन स्टडी की, C4H10 ब्यूटेन। जितने भी एग्जांपल्स हमने स्टडी की हैं, इन सारी एग्जांपल्स में क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। कि ये जो मेन है, ये मेन कंपोनेंट है कि सिंगल बॉन्ड होगा तो फिर वो हाइड्रोकार्बन क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर वो हाइड्रोकार्बन क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये थी फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। सेकंड टाइप इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से ही हमने बात करनी, सिर्फ हमने कार्बन एंड हाइड्रोजन की ही बात करनी है। यहाँ अनसैचुरेटेड में हम लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स in two carbon atoms are linked through double bond or triple bond called unsaturated hydrocarbons. Called unsaturated हाइड्रोकार्बन्स। कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। अब हम डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। अगर डबल बॉन्ड हो, बात तो हम कर रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम दो बातें बात करेंगे। इफ इट इज डबल बॉन्ड देन वी विल नेम इट एज अल्कीन। If it is triple bond, because we are studying about unsaturation, and unsaturation means double bond and triple bond. If double bond then it is alkene, if triple bond then it is alkyne. कि अगर दो बॉन्ड होंगे, फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन दो बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन तीन बॉन्ड है, फिर ये अल्काइन और अल्कीन के नाम से जाने जाएंगे। कार्बन की वैलेंसी ऐसे भी सेटिस्फाई होगी, वैसे भी सेटिस्फाई होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम अल्कीन की एग्जांपल स्टडी करते हैं, अल्कीन की एग्जांपल हम देखते हैं C2H2 होता है। हमने देखा कार्बन चार बॉन्ड बनाती है। अब हम देखते हैं इसको डॉट एंड क्रॉस फार्मूला से।
4 बॉन्ड बने, 2 बॉन्ड इसने बनाए कार्बन के साथ और एक बॉन्ड बनाया इसने हाइड्रोजन के साथ, यानी 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बने, C डबल बॉन्ड H। ये थी बात इथेन की। मीथेन कभी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि उसमें सिंगल कार्बन मौजूद होती है, इसलिए मीथेन कभी मीथेन नहीं बना सकता। मीथेन सिर्फ अल्केन का ही एक डेरिवेटिव है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सिर्फ एंड ओनली डेरिवेटिव है। अगर हम इथेन प्रोपेन की बात करें तो नेक्स्ट जो भी डेरिवेटिव्स बनेंगे वो अल्कीन के भी बन सकते हैं, अल्काइन के भी बन सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एन प्रोपीन डबल बॉन्ड मौजूद है। नेक्स्ट CH3 CH2 CH CH3, एन ब्यूटीन CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, एन पेंटेन 5 कार्बन है, एन पेंटेन होगा, 5 कार्बन की वजह से हम इसको नाम देंगे एन पेंटेन। इसी तरह सो ऑन डेरिवेटिव चलते जाएंगे। हम कह सकते हैं ये एन पेंटेन है, एन हेप्टेन है, एन हेक्सेन है, एन पेंटेन, एन नोनेन है, एन डेकेन है। ये बात थी अल्कीन की। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो अल्काइन। एज वी नो अल्काइन इज ट्रिपल बॉन्डेड, अल्काइन इज ट्रिपल बॉन्डेड, कि ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है अल्काइन में। सैचुरेशन से एग्जांपल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड इथाइन। वैसे ही कार्बन की हम वैलेंसी चेक करेंगे, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, कार्बन पोजीशन आप कुछ भी रख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, साइड पर भी लिख सकते हैं, लेकिन साइड पे लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरह ये क्या है, इथाइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। नेक्स्ट एग्जांपल्स CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एन प्रोपाइन CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एन ब्यूटाइन नेक्स्ट CH3 CH2 CH2 CH, एन पेंटाइन एंड सो ऑन कि ये इसी तरह जो है वो चलती रहेगी। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन ऑक्टाइन, एन नोनाइन, एन डेकाइन, कि ट्रिपल बॉन्डेड भी चलती रहेगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फार्मूले के, कि आया हमें ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से पता कैसे लगेगा कि ये क्या है, इनके जनरल फार्मूलाज के जनरल फार्मूलाज क्या है। अल्केन का क्या जनरल फार्मूला है, अल्कीन का क्या जनरल फार्मूला है, अल्काइन का क्या जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले अल्केन का हमारे पास जनरल फार्मूला CnH2n+2, यानी जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे फिर हाइड्रोजन को उतने नंबर, जितने नंबर कार्बन है उतने नंबर हाइड्रोजन से 2 को मल्टीप्लाई कर दिए। फॉर एग्जांपल कार्बन 4 है, H 2 × 4 + 2, कार्बन 4 H2 8, 8 + 2 C4 H10। ये हमारे पास अल्केन का फार्मूला बनेगा। और ये किसका बनेगा, ब्यूटेन। ये किसका फार्मूला निकला हमारे पास, ब्यूटेन का। कैसे, CnH2n+2 के साथ। इसी तरह जो नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास अल्कीन CnH2n। अब हम देखेंगे कार्बन अगर हमारे पास 5 है, हाइड्रोजन 5 × 2, हम देखेंगे C5H10। तो ये क्या हमें पता लगेगा, ये पेंटीन का फार्मूला है। और पेंटीन जो कि एक अल्कीन है, पेंटीन इज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन। कैसे, C5H5 × 2 C5H10, it is the formula of pentene. Next and the last is alkyne,
अल्काइन, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला में हम देखते हैं CnH2n-2, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है इसलिए हाइड्रोजन की मिकदार और हाइड्रोजन की अमाउंट कम हो जाएगी, किसकी बनिस्बत, अल्कीन की बनिस्बत। उसके बाद अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखें तो वो डिक्रीज करते जाते हैं, अल्केन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, फिर उससे कम अल्कीन में होते हैं, फिर उससे कम अल्काइन में होते हैं। C6H2 C6H12-2, C6H10। जब हम देखेंगे कार्बन की मिकदार ज़्यादा है और हाइड्रोजन की मिकदार कम है तब हम देखेंगे इट इज़ एन अल्काइन एंड डेरिवेटिव इज हेप्टाइन, C6H10 हेप्टाइन, C6H10 heptine. These are the general formulas for all the derivatives of the open chain hydrocarbon. And in the last we will study about cyclic hydrocarbon and closed chain. हाइड्रोकार्बन्स की जो लास्ट टाइप है हमारे पास वो क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में हम स्टडी करते हैं कि compounds having rings of carbon atoms in their molecules is called closed chain और cyclic hydrocarbons। क्या आया ऐसे जिनमें रिंग पाया जाए, रिंग की शक्ल पाई जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन भी एक क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड है। बेंजीन को क्लोज चेन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कार्बन टू कार्बन एंड है। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन कार्बन, सारे कार्बन अटैच्ड है, सारी कार्बन इसके साथ अटैच्ड है। इसी तरह अगर हम इसका स्ट्रक्चर हाइड्रोजन की देखें, वैलेंसी चेकआउट करें इसकी, ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। इसको हमने बेंजीन का नाम इसलिए दिया क्योंकि बेंजीन में अल्टरनेशन होती है डबल बॉन्ड की, अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड, फिर वो एक अल्काइन बन जाता है, फिर वो एक अल्कीन बन जाती है। अभी ये एक अल्केन है, अल्केन क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्डेड है। अल्केन में सारा बॉन्ड से सिंगली बॉन्डेड है, जबकि बेंजीन में अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड की वजह से हम इसको बेंजीन बोलते हैं क्योंकि ये एक अल्कीन है। नेक्स्ट हमारे पास CH2 साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, ये है सारी एग्जांपल्स किसकी हमारे पास जो है क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स की। अब हम एक फ्लो डायग्राम देखते हैं। फ्लो डायग्राम के लिए एलैबोरेशन में देखते हैं, डिटेल में देखते हैं कि जो कुछ अभी हमने पढ़ा वो सारा अब एक फ्लो डायग्राम से हम ओवरव्यू देखते हैं। कि हमने सबसे पहले बात की हाइड्रोकार्बन्स की कि ये कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन है। उसके बाद हमने बात की ओपन चेन एंड क्लोज चेन कंपाउंड्स की। ओपन चेन में हमने फर्दर देखा स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। ओपन चेन में हमने फर्दर डिवीजन देखी स्ट्रेट चेन की और ब्रांच चेन की। उसके बाद हमने जो फर्दर डिवीजन की देखी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड की। सैचुरेटेड में हमारे पास अल्केन मौजूद था, अनसैचुरेटेड में हमारे पास अल्कीन एंड अल्काइन मौजूद था। नेक्स्ट जो हमारे पास उसके ऑपोजिट था, ओपन चेन के बिल्कुल ऑपोजिट था हमारे पास क्लोज चेन। क्लोज चेन में हमने दो बातें पढ़ी सिर्फ, साइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक हमने कहा वो बेंजीन लाइक, जिनमें डबल रिंग मौजूद हो, तो जो अरोमा स्मेल लाइक हो, जिनमें रिंग मौजूद हो। जो साइक्लिक कंपाउंड्स पढ़े वो हमने अल्केन के पढ़े कि उनमें अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, ना ही कोई डबल बॉन्ड की अल्टरनेशन है और ना ही कोई रिंग पाया जाता है। वो एक सिर्फ साइक्लिक फॉर्म है। साइक्लिक फॉर्म इसलिए है क्योंकि उनका कार्बन टू कार्बन जो है एंड है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के एंड के साथ अटैच्ड है। लेकिन एरोमेटिक जो है उनमें डबल रिंग बॉन्ड है, यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये थी डिटेल्ड एंड कंप्लीट स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।
नेक्स्ट जो अब हम स्टडी करेंगे वो अल्केन्स है। इसमें हमने अल्केन्स की प्रेपरेशन एंड प्लस रिएक्शंस प्लस सोर्सेज ऑफ अल्केन्स स्टडी करना है। अल्केन्स की स्टडी, अल्केन्स हमें पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। नेक्स्ट अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। पैराफिन्स ग्रीक वर्ड है जिसमें पैरा मीन्स लेस एंड अफिनिटी मीन्स रिएक्टिविटी, कि अल्केन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव, कि वो रिएक्ट नहीं करते इतना। क्यों? कार्बन वैलेंसी इज सेटिस्फाइड, कि अगर कार्बन की वैलेंसी ही सेटिस्फाइड है, वो स्टेबल है, तो अगर कोई एक एटम स्टेबल हो जाता है फिर वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें जो है कार्बन के सारे जो कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाए हैं उसने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। सिंगल बॉन्ड बनाने की वजह यही है कि वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसी रीजन से हम उसको अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। फिर अल्केन्स की हमने होमोलोगस सीरीज में हमने ये किया कि अल्केन का जो मेंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसकी मेंबरिंग ली कि अगर हमारे पास CH3, CH2, CH3 है, तो अगर हम इसके इस मेंबर की बात करें तो इस मेंबर का अगर हम मोलर मास लें तो मोलर मास हमारे पास आएगा 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। तो फिर मोलर मास जो हमारे पास आएगा वो 14 होगा, और 14 जो है एक एग्जैक्ट और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है, इसका सिमिलर स्ट्रक्चर है। फिर जो एथीन में आएगा उसमें भी यही 14 आएगा। ये अल्काइन की बात करें उसमें भी 14 ही आएगा, लेकिन जब बात होगी उनमें सिर्फ डबल बॉन्ड्स की बात होगी। जो मेंबर ये हमने CH2 लिया है ये वही मेंबर रहेगा, यही पूरी सीरीज बनाएगा, यही कैटिनेशन का फॉर्मूला शो करेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ अल्केन्स में हम स्टडी करते हैं कार्बन विद डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला हमें ये एलैबोरेट करता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर था मीथेन का, जो थ्रू डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, इथेन, 2 कार्बन मौजूद हैं इसलिए हम इथेन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन, ये जो स्ट्रक्चर ये प्रोपेन का है, 3 कार्बन मौजूद है इसलिए हम इसको बात करेंगे, यही इट इज अ प्रोपेन। ये थे एग्जांपल्स ऑफ अल्केन। नेक्स्ट हम सोर्सेज ऑफ अल्केन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सोर्सेज, कि कौन सी ऐसी सोर्सेज हैं जहां से हमें अल्केन्स मिलते हैं। सोर्सेज ऑफ अल्केन्स, कि अल्केन्स की सोर्सेज, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्केन हमें पेट्रोलियम, क्योंकि मीथेन होता है, एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलता है। उसके बाद मीथेन जो है वो 85% नेचुरल गैस में पाया जाता है, 85% ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन इज 85% ऑफ नेचुरल गैस। नेक्स्ट कमर्शियली हमें ये मिलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद, कमर्शियली बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑफ क्रूड ऑयल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें क्रूड ऑयल की तब। फिर नेक्स्ट मार्श गैस इज फाउंड बाय डिके ऑफ वेजिटेबल मेटल। कि मार्श गैस, अगर हम देखते हैं कुछ सब्जियां काफ़ी देर से पड़ी हैं, जब उनका बैक्टीरिया डिके करने लग जाते हैं तो वहाँ से जो मार्श गैस इवॉल्व होती है वो भी क्या है, अल्केन की ही एक सोर्स है। नेक्स्ट फ्यूल गैसेस, फ्यूल गैस हमें ऑब्टेन होती है कोल गैस से,
कि कोल से हमें फ्यूल ऑब्टेन होता है, इसमें अल्केन्स की स्मॉल अमाउंट मौजूद होती है, अल्केन्स इन स्मॉल अमाउंट, अल्केन्स पाए जाते हैं स्मॉल अमाउंट में। एंड द नेक्स्ट इज गोबर गैस, सीवेज गैस, बायोगैस। ये सारी गैसेस जो हमें कैटालिटिक, कैटल डंग, एक्सक्रीटर, जो भी वेस्ट मटेरियल्स हमारे पास मौजूद होता है उससे जो हमें मिलती हैं, तो वो सारी गैसेस को हम क्या कहते हैं कि ये डिकम्पोजिशन जब उनकी सबकी होती है तो उसी से हमें ये सारी गैसेस मिलती हैं। उन गैसेस में भी थोड़ी अमाउंट जो है मीथेन, अल्केन, इथेन की पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स। प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स में हमने अल्केन्स को मैन्युफैक्चर करना है। हम लेबॉर्ट्री में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी स्टडी करने के बाद कि हमारे पास एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस है, सीरीज ऑफ रिएक्शंस के थ्रू हमने क्या करना है इनकी मैन्युफैक्चरिंग से हम ये लिहाज दे सकते हैं कि जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज इनमें सिमिलर होगी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज से हम क्या करेंगे, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में सबसे पहला मेथड हमारे पास हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन से इसके वर्ड से मीनिंग लेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कि यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है हमने किन में, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। प्रीवियस चैप्टर में भी बात हुई थी कि हमने पॉइंट दैट अल्कीन्स हम कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं एल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन करने के बाद, और ये रिएक्शन कैरिड आउट होता है कैटलिस्ट निकल कैटलिस्ट ऐसा एक केमिकल होता है जो क्या करता है, रिएक्शन को परफॉर्म करवाता है। अगर दो केमिकल रिएक्ट नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल कॉमन सी बात कि अगर दो लोग उनमें लड़ाई या बहस मुबहसा नहीं हो रहा, कोई तीसरा बंदा ऐसा आएगा जिससे उनमें क्या होगा, झगड़ा या बहस मुबहसा शुरू हो जाएगा। इसी तरह एक केमिकल भी आपस में रिएक्ट नहीं करते, जब उनमें कैटलिस्ट ऐड होता है तो वो क्या करता है, उन दोनों का रिएक्शन करवा देता है, और रिएक्शन के बाद कैटलिस्ट खुद बहुत रीजनरेट हो जाता है कि जितनी अमाउंट में हमने कैटलिस्ट यूज़ की है उतनी अमाउंट में हमारे पास वो वापस मिल जाता है। लेकिन नेक्स्ट इससे हम जो रिएक्शन टेम्परेचर जो स्पेसिफिक है हमारे पास 250 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लैटिनम और प्लैटिनम या प्लेडियम से हम इनका रिएक्शन करवा सकते हैं। रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास इथीन CH2 प्लस हाइड्रोजन ऐड करना है हमने, क्योंकि ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। कैटलिस्ट जब भी होगा वो एरो के ऊपर लिखा जाएगा, यहाँ हमने प्लेटिनम लिखा, हमने देखा कि बॉन्ड टूटा। अब हम इसके मैकेनिज्म में जाते हैं। हमने देखा कि H2C डबल बॉन्ड CH2 है हमारे पास, अगर हम इसका ये बॉन्ड तोड़ दें एक एक इलेक्ट्रॉन वापस हो जाएगा, ये एक ट्रांजिशन स्टेट होगी। H2 जो दो हाइड्रोजन हमने ऐड करने थे यहाँ, जो दो हाइड्रोजन हमने यहाँ ऐड करने थे, उससे बात होगी ये कि CH2 वो H हम यहाँ लगाएंगे, CH2। अब हम इसको कलेक्टिवली बोल सकते हैं CH3 बॉन्ड CH3 कि अल्केन की फॉर्मेशन हो गई, हमारे पास अल्केन मैन्युफैक्चर हो गया। ये था अल्कीन से अल्केन की मैन्युफैक्चर थ्रू हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है अल्काइन की मैन्युफैक्चर करेंगे HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस हाइड्रोजन, निकल कैटलिस्ट 250 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, H2 यहाँ उसका सबसे ऊपर वाला बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन ऐड हुआ। लेकिन ये अभी हमारे पास अल्कीन मैन्युफैक्चर हुई है, अभी हमने अल्केन मैन्युफैक्चर करना है। अल्केन मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने CH2 प्लस H2O निकल 250 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस टू CH3 की अल्केन की मैन्युफैक्चर हो गई। ये हमारे पास अल्केन
प्रिपेयर होगी। अल्केन की प्रिपरेशन कैसे हुई? अल्काइन में हमने ट्रिपल बॉन्डेड था, उस ट्रिपल बॉन्डेड को क्या किया हमने, पहले उसकी ब्रेक डाउन करके डबल बॉन्डेड में कन्वर्ट किया। डबल बॉन्डेड में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको फिर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया। सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे निकल कैटलिस्ट 250 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी यूज करना पड़ा। ये थी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स बाय हाइड्रोजनेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन ऑफ alkyl halides. If we go to the previous concept, alkyl halides, कि alkyl halides क्या होते हैं? alkyl तो पता हमें हार X यानी CH3Cl, CH3Br, CH3I, मिथाइल क्लोराइड, एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन के एडिशन को क्या हम बोलेंगे? हैलाइड्स। हैलोजन का जब एडिशन होगा अल्केन के साथ तो फिर हम इसको बोलेंगे अल्काइल हैलाइड्स, कि यानी जो अल्काइल है उसको हैलोजन के साथ रिएक्ट करके हमने अल्काइल हैलाइड बनाया, यानी CH3Cl, CH3Br, CH3I आयोडाइड। इसी तरह हम इनका रिएक्शन करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन मीन होता है एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। रिडक्शन, एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। बेसिकली नेसेंट हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को बोलते हैं जो न्यूली बॉर्न हो। न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन। न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन को हम जब भी लिखेंगे ब्रैकेट्स में लिखेंगे, क्योंकि ये आप जब लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करते हैं तो न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन जो होगी उसको हम जब उसी का रिएक्ट करवा दें साथ, तो फिर उसकी जो रिएक्टेंस है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस हाइड्रोजन, क्योंकि जो नई नई चीज़ बनती है वो ज़्यादा कारआमद होती है। फिर CH3Br प्लस 2H Zn ओवर डिल्यूट HCl। कैटलिस्ट हमारे पास होंगे Zn, जिंक और साथ डिल्यूट HCl। डिल्यूट HCl और कंसंट्रेटेड HCl में फ़र्क है। कंसंट्रेटेड उसमें कहता है जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो, डिल्यूट हम उसको बोलते हैं जिसमें वाटर की मिकदार ज़्यादा हो। नेक्स्ट हमारे पास CH4 प्लस HBr। रिएक्शन इस तरह कैरी आउट हुआ, CH3Br था प्लस 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन ऐसे, CH4 बन गया प्लस HBr बन गया, CH4 प्लस HBr। ये रिएक्शन प्रेस होता है जिंक मेटल और HCl की कैटलिस्ट की मौजूदगी में। ये 2 मेथड्स हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की प्रिपरेशन हम इन 2 मेथड से लेबोरेटरी में कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स क्या है? अल्केन्स की बैरूनी जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी है? इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अल्केन्स होमोलोगस सीरीज में, फर्स्ट ऑफ ऑल होमोलोगस सीरीज में फर्स्ट फोर मेंबर्स के साथ सेकंड नॉन पोलर है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, इनसॉल्युबल इन वाटर क्योंकि वाटर इज अ पोलर कंपाउंड। देन थर्ड, डेंसिटी increases gradually with molecular size। कि डेंसिटी इनकी इंक्रीज करती है जब इनका मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज हो। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज में इंक्रीज करने से इनमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होगा। देन दे आर विस्कस, इनकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ये विस्कस होंगे। नेक्स्ट, दे आर लेस फ्लेमेबल, कि इनको खुद ब खुद आग नहीं लग सकती, ये सैचुरेटेड है इसलिए ये लेस फ्लेमेबल होंगे। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। नेक्स्ट, अल्केन्स की टॉपिक का लास्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। अब अल्केन को हमने केमिकली रिएक्ट करवाना है।
केमिकली दूसरे रिएक्टिव हमें पता है अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से वो क्या है, कम रिएक्ट करते हैं। लेकिन सैचुरेटेड कंपाउंड जो है हाई टेम्परेचर में दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके रिएक्शन में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे हैलोजनेशन। हैलोजनेशन द मोस्ट एंड कॉमन टाइप ऑफ रिएक्शन हैलोजनेशन, addition of halogen in presence of sunlight, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की मौजूदगी में हमने ये रिएक्शन करवाना है। सूरज की मौजूदगी में जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे तो इससे हम क्या लेंगे कि आया इसमें क्या हुआ है, इसने रिप्लेस किया है। हैलोजनेशन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम भी देंगे, सब्स्टिट्यूशन एंड हैलोजन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन मौजूद होगा उसकी रिप्लेसिंग के बाद, तो हैलोजनेशन में भी हमने वही करना है, कार्बन के हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करना है इन द डायरेक्ट सनलाइट। CH4 प्लस 2Cl2 HV ब्राइट सनलाइट, कार्बन प्लस HCl, कि जो भी था वो सारे हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करके, क्लोरीन के साथ। ये क्या हुआ, ये हैलोजनेशन का रिएक्शन परफॉर्म हुआ। नेक्स्ट अब इसके मैकेनिज्म केमिस्ट्री में वेरियस स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस के आया, ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म हुआ है हम उसको स्टडी करते हैं। CH4 प्लस Cl2 सनलाइट, CH3Cl प्लस HCl, कि एक H जो है उसने एक क्लोरीन ले लिया और दूसरे क्लोरीन ने कार्बन के साथ रिएक्ट कर लिया, दूसरे क्लोरीन ने कार्बन के साथ रिएक्ट करके एक हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट हम CH3 मैकेनिज्म में हम जब भी लेंगे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको रिएक्टेंट में लेंगे। नेक्स्ट HV CH2 Cl2 प्लस HCl। अब देखिए क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल हो गए, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल पहले ही था, दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल बाद में आया। नेक्स्ट फिर प्रोडक्ट CH2 Cl2 प्लस Cl2 सनलाइट CH Cl3। हम देखते जा रहे हैं कि जो हाइड्रोजन की मिकदार है वो कम होती जा रही है। हाइड्रोजन पहले 3 थे, 2 1, Cl पहले 1 था, Cl2 Cl3, इन द लास्ट CH3 Cl3 प्लस Cl2 CCl4 प्लस HCl, के कार्बन में जो हाइड्रोजन मौजूद थे वो बिल्कुल ही रिप्लेस हो गए। अब हम इनकी नेमिंग में देखते हैं, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, and the next is tetrachloromethane या कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड क्योंकि 4 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं इसलिए हम इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलेंगे। ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशन रिएक्शन। हैलोजनेशन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी। नेक्स्ट हमारे पास कंबस्शन रिएक्शन ऐसा होता है जो प्रेजेंस ऑफ एयर कैरिड आउट हो। प्रेजेंस ऑफ एयर में हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट। ये 3 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं कंबशन के प्रोसेस में। ये कंबशन का प्रोसेस रिएक्शन जो है ऑटोमोबाइल इंजन्स में, डोमेस्टिक हीटर्स में, कुकिंग अप्लायंसेस में ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक में हीट गिवन आउट होती है, हीट एग्जिट होती है, हीट यहाँ एग्जिट होगी। जैसे हम रिएक्शन स्टडी करते हैं मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कि अल्केन को हमने हाईली ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जब हीट किया, इसने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्रोड्यूस की, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से ये हीट गिवन आउट देगा। नेक्स्ट अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हम मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस वाटर,
अगर हम लिमिटेड सप्लाई दें तो फिर जो अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ही कम हो तो फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही कम है, साथ हमें कार्बन प्रोड्यूस होगी। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन वो ये है कि वो गहरे काले रंग का धुआं जो है वो होगा, और ये क्या कर सकती है, ये सफोकेशन और कॉजेस डेथ। देखते हैं कि हम जो हीटर्स हैं वो टर्न ऑन करके हम नहीं सोते, क्योंकि वो सफोकेशन का बायस बनते हैं, सफोकेशन और कॉजेस करते हैं डेथ। ये था कि कंबशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। नेक्स्ट ऑन द लास्ट यूजेस ऑफ अल्केन्स, कि अल्केन्स की यूजेस क्या है। यूजेस ऑफ अल्केन्स, यूजेस ऑफ अल्केन्स में सबसे पहले मीथेन एज अ नेचुरल गैस, मीथेन एज natural gas. Next, CNG, compressed natural gas as automobile fuel. Next, manufacturing of carbon black, methyl alcohol, ethyl alcohol, chloroform, carbon tetrachloride, formaldehyde and acetaldehyde। ये है यूजेस ऑफ अल्केन एंड मीथेन। फिर उसके बाद जब हम हैलोजनेशन का रिएक्शन करवाते हैं तो हैलोजनेशन के रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, प्रोडक्ट क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनके यह यूज हैं। क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट फॉर रबड़, वैक्सिस, और क्लोरोफॉर्म का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो एंथीसिया, यानी बेहोश करने के लिए भी हम क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं, एंथीसिया। नेक्स्ट, कार्बन टेट्राक्लोराइड इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के काम आता है, और ड्राई क्लीनिंग के प्रोसेस में हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज़ करते हैं। ये था आपका डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ डिटेल्ड स्टडी ऑफ अल्केन्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।